साथ में रहे थे और उसके बाद में उसने उसके साथ शादी का वायदा किया। 2-3 बार उससे फोर्सफुली अननेचुरल इंटरकोर्स किया और सालों तक रिलेशनशिप चलता रहा। और उसके बाद में 2023 में जब लड़की ने ये रिक्वेस्ट की कि हम शादी साथ कर लेते हैं, तब उसने मना कर दिया, मुकर गया। और फिर गुस्से में आकर उसने ये बता दिया कि मेरी 2021 में शादी हो गई है और तुमको और उस लड़की को, यानी उसकी वाइफ को, मैं दोनों को फंसा रहा हूँ। तो उसके बाद में जब लड़की ने मामला पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसको धमकी दी गई। उसको ये कहा गया कि तुम यहाँ पे मुंबई में जो मॉडल वगैरह बोल के काम करते हो, तुम्हारे और मेरे जो कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स है हमारे पास, वो सारे के सारे हम शेयर कर देंगे इंटरनेट पे और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और तुम्हारा जो करियर है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, तो आप कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगे। उसके बाद में भी उस पीड़िता ने जो है वो हिम्मत दिखाई और उसने आगे आकर पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बेसिस पर उसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी धमकी आई, उस लड़के को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद भी उसके घर वालों से धमकी आती रही लड़की को कि आप इस केस को वापस ले लो। उसके बाद में मैटर सेशंस कोर्ट में बेल के लिए आया, बेल रिजेक्ट की गई। बेल रिजेक्ट होने के बाद भी या उसी दौरान एक पत्र मिलता है और उस पत्र में उस लड़की के और लड़के के जो प्राइवेट फोटोज हैं वो है, और एक धमकीदायक लेटर दिया गया है उस लड़की ये कहकर कि आप जो है वो ये कंप्लेंट वापस ले लो, वरना हम आपके ये जो फोटोज हैं वो लीक कर देंगे। तो ये हम आए दिन देखते रहते हैं कि लड़के आजकल लड़कियों को शादी का वायदा करके धोखा देते हैं। ये ऐसी केसेस तो हम देखते रहते हैं, पर इसमें जो सबसे डरावनी चीज़ है वो ये है कि उस लड़की के प्राइवेट फोटोग्राफ्स लेकर उसके बाद उसको धमकी दी जा रही है और उसको ये दबाया जा रहा है कि जो रजिस्टर किया हुआ केस है उसको वापस ले लिया जाए, वरना इन फोटोज़ को वायरल कर दूंगा, जो मेरे हिसाब से ठीक चीज़ नहीं है। और इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कोई भी प्राइवेट मोमेंट कभी भी कैप्चर हो जाता है, और फिर उसका कोई अगर इस तरह से गलत इस्तेमाल करे तो वो हानिकारक चीज़ है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी ये लड़का जेल में है, और जेल में है कि नहीं है, और क्या धाराएं उस पर लगी हैं? देखिए, फिलहाल वो लड़का जेल में है। उसने सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसको माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, और अब हाल ही फिलहाल में चार्जशीट दायर हुई है। इसमें जो ऑफेंसेस है, पहले 376 लगी थी, उसको बाद में जब लड़की का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो उसके बाद में उसका 377 में रूपांतरण किया है, और कुछ धाराएं हैं जैसे धमकी देना और वो फोटोज़ लीक करने की बारे में बात करना, वो सारी धाराओं को बाद में उसमें ऐड किया गया है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं बहुत डरावनी घटनाएं घट रही हैं लड़कियों के ऊपर। दिल्ली में हुआ, मीरा रोड में हुआ। अगर इस लड़के ने अगर उसके जो प्राइवेट फोटोज हैं, जो प्राइवेट मोमेंट के कुछ वीडियोस हो सकते हैं या फोटो हो सकते हैं, अगर उसने लीक कर दिया, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए। अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा? लड़की पर कुछ एक्शन और लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोल के एक कायदा है और उसमें कुछ प्रावधान है। वो इसी लिहाज से बनाए गए हैं क्योंकि आज जो सोशल मीडिया में किसी का भी कॉन्वर्जेशन, किसी का भी फोटोग्राफ या किसी भी कोई प्राइवेट जानकारी जो लीक हो जाती है, उसके मद्देनजर तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रावधान है और उसमें कड़े नियम है और कड़ी शिक्षा है। उनके जो सेक्शंस है वो अप्लाई करके उसमें अलग एफआईआर हो सकती है। सर, जानना चाहेंगे कि जब ये पुलिस में घटना गई थी तो पुलिस ने इस चीज़ को रिकवर नहीं किया कि उसके पास क्या फ़ोटो है? और देखिए, हमने पुलिस को कंप्लेंट दी है, हमने पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें